स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2,48,733 के पार। अब तक 6,987 की मौत। जी आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 2,48,733 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 1,23,471 हैं, जिसमें से अभी तक 6,987 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 1,20,404 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 3,98,536 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 68,28,210 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 36,47,376 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 29,60,863 लोग ठीक हो चुके हैं। भारत चीन अधिकारियों के बीच बैठक खत्म, जानिए क्या निकला नतीजा। जी आपको बता दें कि लद्दाख सीमा विवाद को हल करने के लिए चीन और भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसरों की बैठक खत्म हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है, लेकिन यह सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई। चीन सेना के द्वारा भारत में 3 जगहों पर अतिक्रमण को लेकर कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन सभी बेनजीता रही। आज भी भारत चीन सेना कमांडर की स्तर की बैठक मोल्डो चुशुल में LAC के आगे के स्थान पर हुई, जिसमें किसी भी तरह का परिणाम नहीं निकल पाया। सूत्रों के अनुसार आज की बैठक में कोई बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई। हालांकि इस बैठक से पहले ही चीन सरकार के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इसके संकेत दे दिए थे। उसने लिखा कि सैन्य बैठक से दोनों देशों के बीच जारी तनाव के कम होने की उम्मीद है, लेकिन हम सीमा मुद्दे पर नहीं झुकेंगे। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा था कि भारत को सीमा पर अपनी भड़काऊ गतिविधियों को तुरंत रोक देना चाहिए और चीनी सीमा का सम्मान करना चाहिए, अन्यथा इस गतिरोध का वास्तविक हल नहीं निकल सकेगा। चीनी अखबार ने भारतीय सेना को गलवान घाटी क्षेत्र में निर्माण पर रोक लगाने की बात भी कही है। किसानों के लिए बड़ी खबर, अब इस महीने से आएंगे PM किसान स्कीम के तहत 2,000 रुपए। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की अगली किस्त 1 अगस्त से आनी शुरू हो जाएगी, यानी 2 माह बाद मोदी सरकार आपके खाते में 2,000 रुपए और डालेगी। इस स्कीम के तहत सालाना 3 किस्त में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। PM किसान स्कीम के CEO विवेक अग्रवाल ने बताया, अगस्त से जो पैसा भेजा जाएगा वो स्कीम की 6ठी किस्त होगी। अब तक इस स्कीम के तहत 9.54 करोड़ का डाटा वेरीफाई हो चुका है। मतलब साफ है कि इस योजना में जो भी पैसा भेजा जाएगा उसका लाभ 9.5 करोड़ से अधिक किसानों को मिलेगा। इसलिए अपना रिकॉर्ड चेक कर लें ताकि पैसा मिलने में दिक्कत न हो। रिकॉर्ड में कोई भी गड़बड़ी होगी तो निश्चित तौर पर आपको योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। कृषि मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि 1.3 करोड़ किसानों को आवेदन करने के बाद भी इसलिए पैसा नहीं मिल रहा है क्योंकि या तो उनके रिकॉर्ड में गड़बड़ी है या फिर आधार कार्ड नहीं है। पैन कार्ड से जुड़े ये नियम आपके लिए जानना है जरूरी, लग सकता है 10,000 का जुर्माना। जी आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने हाल ही में तत्काल ई-पैन कार्ड बनवाने की सुविधा पेश की है। इससे नया पैन कार्ड बनवाना न सिर्फ आसान हो गया है, बल्कि इसके लिए किसी दस्तावेज की भी जरूरत नहीं है और यह सुविधा मुफ्त है। आयकर विभाग के मुताबिक नए ई-पैन कार्ड को पुराने लिमिटेड पैन कार्ड के बराबर बनाया गया है। हालांकि आयकर नियमों के तहत हर कोई ई-फाइलिंग पोर्टल से नया पैन बनवाने को आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ऐसे में ई-पैन कार्ड बनवाने से पहले इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। 2 पैन कार्ड पर 10,000 जुर्माना। जिनके पास पहले से पैन कार्ड मौजूद है वे तत्काल ई-पैन के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आवेदन कर नया पैन कार्ड बनवा लिया है और आपके पास 2 पैन कार्ड पकड़े जाते हैं
तो आयकर अधिनियम की धारा 272(b)(1) के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। WHO ने जारी किए मास्क पहनने के नए दिशा निर्देश, आपके लिए जानना है जरूरी। जी आपको बता दें कि WHO ने अब मास्क पहनने संबंधित नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी की नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि लोगों को उन जगहों पर मास्क पहनना चाहिए जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया जा सकता। नए दिशा निर्देश में जानकारी दी है कि फेस मास्क किन लोगों को पहने जाने चाहिए, किन परिस्थितियों में पहने जाने चाहिए और इनकी बनावट या सामग्री क्या होनी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मास्क की क्वालिटी को लेकर भी जानकारी दी है। बताया गया है कि नए शोध से मिली जानकारी में इनमें कपड़े और अन्य प्रकार के मास्क से संबंधित जानकारियां शामिल की है। फेस मास्क को बाजार से खरीदा जा सकता है और घर में भी बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें 3 परतें होनी चाहिए। सूत का अस्तर, पॉलिएस्टर की बाहरी परत और बीच में फिल्टर जैसी परत। इन जगहों पर पहने मास्क। WHO की तरफ से कहा गया है कि देशों को अपने यहाँ भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही ऐसी जगहों पर भी जहां पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन जैसी स्थितियां हो, रेल बस जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर भी मास्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने आगाह किया है कि फेस मास्क पर बहुत ज्यादा भरोसा करने से भी बचना होगा। उनके मुताबिक फेस मास्क इस बीमारी को हराने के लिए एक व्यापक रणनीति का हिस्सा भर है और अन्य एहतियाती उपाय अपनाना भी उतना ही अहम है। मैं इसे और ज्यादा स्पष्टता से नहीं बता सकता। महज मास्क का इस्तेमाल आपको कोविड-19 से नहीं बचाएगा। शारीरिक दूरी बरतने, हाथों को साफ रखने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा के अन्य उपायों की जरूरतों का विकल्प केवल मास्क नहीं हो सकते। योगी सरकार ने प्रवासियों को दी सौगात, 90 दिन यूपी में काम किया तो 5 लाख का बीमा। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग ने प्रवासी श्रमिकों को बड़ी सौगात दी है। इसके तहत दूसरे राज्यों से आए प्रवासी श्रमिक प्रदेश में 90 दिन तक भवन निर्माण के कामों में मजदूरी कर लेंगे तो वह विभाग की उनके लिए बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं का फायदा उठा सकेंगे। इसके तहत श्रमिकों के बच्चों की प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक की मुफ्त पढ़ाई, बीमारी में सहायता व 5 लाख का बीमा समेत 17 तरह की कई अन्य राहत देने वाली योजनाओं की सुविधा पा सकेंगे। ये सुविधाएं श्रम विभाग की संस्था भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की तरफ से दी जाएगी। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। भारतीय डॉक्टर ने खोजी कोरोना की दवा, 7 दिन में मरीज को कर रहे ठीक, WHO को किया सूचित। जी आपको बता दें कि पूरे विश्व में कोरोना की वैक्सीन को लेकर जहां अभी खोज चल ही रही है कि राजस्थान से इसे लेकर एक अच्छी खबर आई है। राजस्थान के एक होम्योपैथिक डॉक्टर ने दावा किया है कि उनकी दवाइयों से 7 दिन के अंदर कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 44 मरीजों को ठीक करने का दावा करते हुए डॉक्टर अजय यादव ने अपने अनुभवों को लेकर एक किताब भी लिखी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उनकी इस कोशिशों की तारीफ की है। भले ही इस कोरोना काल में मरीजों को ठीक करने को लेकर होम्योपैथिक दवाई को कभी बड़ी पहचान नहीं मिली हो, लेकिन अब इसी होम्योपैथिक दवा के जरिए कोरोना संक्रमित 44 मरीजों के ठीक होने का दावा किया गया है। यह दावा जयपुर में प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर अजय यादव ने किया है। अजय यादव ने दावा किया है कि उन्होंने 44 संक्रमित मरीजों को होम्योपैथिक तरीके से ठीक किया है। कोरोना की दवा तैयार करने में 1.5 महीने से ज्यादा वक्त तक डॉक्टर यादव ने रिसर्च किया है। डॉक्टर यादव ने ब्रोमियम यानी ब्रोमीन गैस, क्लोरम यानी क्लोरीन और ओजना यानी प्रकृति को फिल्टर करने वाला ओजोन की परत, इन तीनों होम्योपैथी की दवाई को और मनुष्य के व्यवहार को आपस में मिलाकर रिसर्च किया गया है। शरीर के अलग अलग अंगों और लक्षणों के आधार पर इन तीनों दवाओं को मरीज को अलग अलग दिया जाता है। तीनों ही दवा कोरोना की उसी तरह से काट बनती है जैसा जहर को जहर मारता है। डॉक्टर अजय यादव के अनुसार ब्रोमियम दवाई ओवरहीटेड होती है
और तनाव में काम करने वाले कोरोना वॉरियर्स को क्लोरीन दवाई से जो साइड इफेक्ट होता है उसे क्लोरम से इम्यूनिटी को बढ़ाकर ठीक किया जाता है। ये दवा शरीर में प्रवेश करने के साथ ही HOBr और HOCl बनाकर कोरोना वायरस को नष्ट करता है। यादव का दावा यह भी है कि होम्योपैथिक दवाइयां मनुष्य के व्यवहार व उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, ऐसे में ये कारगर साबित होगी। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है, केरल और दक्षिणी तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की उम्मीद है। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का भी अनुमान है। पश्चिमी हिमालय, पंजाब, कोंकण और गोवा, गुजरात क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी राजस्थान में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन भागों में एक दो स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आंतरिक महाराष्ट्र, उत्तर राजस्थान, हरियाणा के कुछ हिस्सों और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है।